आज के महावाक्य है 23/4/22। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो। मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहे। नशा व खुशी चलन सुधरती जाएगी। चलन सुधरती जाएगी। आज का प्रश्न, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर कैसे? ट्रेटर ट्रेटर हाँ? ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे क्या बन जाते हैं? ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? उत्तर, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं। दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते हैं। आसुरी चलन चल डिससर्विस करते। डिससर्विस मतलब बदनामी। ईश्वर के बच्चे बनकर, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं। आपस में मायावी बातें करती। आपस में मायावी बातें करते। एक दो को दुखी करते। एक दो को दुखी करते। वह है ट्रेटर। वह है ट्रेटर। बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने। तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने। तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करो। अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो। अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। आज का गीत बजा है तकदीर जगाकर आए। समझिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। कि बाबा को कैसे याद करना है? अपने को आत्मा समझ करके। कैसे याद करना है? तो निरंतर यदि हम बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही क्या बन जाएंगे? देही अभिमानी। बाबा का देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी। देही अभिमानी मतलब देह में रहते मैं कौन? आत्मा। ये स्थिति हो जाएगी। बाबा ने कहा नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। जब ये अवेयरनेस हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो खुशी भी होगा और चलन भी सुधरेगा। आज बाबा ने प्रश्न किया, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? तो बाबा उत्तर बता रहे हैं कि जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुली चलनचल डिससर्विस करते। बाबा घर में आते, बाबा की बातें भी सुनते और उधर जाकर के दुनियावी बातें भी करते, फालतू बातें करते, आपस में मायावी बातें करते हैं।
ज्ञान की चर्चा नहीं, अज्ञान की चर्चा। एक दो को दुखी करते हैं, बाबा कहते वह है ट्रेटर, उससे बाबा की बदनामी होती है। क्या होती है कि देखो जाता ओम शांति में, बात कैसे करता है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है। तो बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने। क्यों आए? जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? असुर थे। लेकिन बाबा भी हमें क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। जब भी आपस में मिलते हैं तो बाबा की बातें करेंगे, अरे बाबा क्या बोले थे। तो जब ज्ञान का चर्चा होगा तो भी सुनेगा, उसको भी अच्छा लगता है, देखो ज्ञान चर्चा कर रहा है। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल लो, चेक करो और चेंज करो। बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ। बुद्धि को क्या करो? हाँ, जल स्थिर हो तो हम अपने चेहरा को देख सकते हैं। नदी में स्थिर हो जल तो हम अपने चेहरा को देख सकते हैं, लेकिन उस जल में एक छोटा सा कंकड़ डाल दे तो देख पाएंगे? नहीं। तो हमारा बुद्धि जब स्वच्छ होगा तब इतना स्थिर होगा कि हम आत्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिबिंब भी स्वच्छ देख सकते हैं। लेकिन 24 आवर हलचल है मन में, कोई ना कोई विचारों का तरंग चलता ही रहता है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट आते जाएंगे, सकारात्मक विचार का चिंतन चलता रहेगा, कुछ क्षण में ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। गीत बजा है तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगी है तभी तो बाबा घर में आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूँगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। जीवन में कहीं भी आगे बढ़ना है तो उसके पहले इम्तिहान देना पड़ता है, चाहे लौकिक दुनिया हो या अलौकिक दुनिया हो। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए। नई दुनिया को रचने वाला कौन? बाबा। वही हमारा तकदीर बनाने आए हैं। तो यदि हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो कितना अच्छा तकदीर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनाना है या बिगड़ना है? बना लेना है। ऐसा तकदीर बना लेना है कि जब जब हमारा धरती पर जन्म हो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। तकदीर बनाना भी अपने हाथ में है और बिगाड़ना भी अपने हाथ में है। बाबा कहते हैं कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने का वर्षा इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, विकारी को ही क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी कहते हैं। और जो पवित्र रहते हैं उनको श्रेष्ठाचारी कहते हैं। भगवान आज काम महाशत्रु है। काम महा, तुमको इन पर जीत पानी है तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगी। भारत ही श्रेष्ठाचारी, भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। और बनाने कौन आया है? स्वयं परमात्मा बना रहे हैं, बना दिए, बस थोड़ा सा। और मुत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है ना। सत्युग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं। क्यों? कि वहाँ माया का राज ही नहीं है, वहाँ विकार ही नहीं है। जीवन होगा लेकिन बुकारों से मुक्त, बुराइयों से मुक्त। इस समय है ही रावण राज। सब में 5 विकार है ना, सब में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, गुरु हो या गोसाई हो, सब में क्या है? 5 विकार है। सतयुग में अगर रावण राज होता तो वहाँ भी रावण को जलाते, लेकिन वो जलाते हैं क्या? नहीं। यह बातें वहाँ, यह बातें होती नहीं। रावण को कहाँ जलाते हैं? अभी कलयुग में। और ख़ास भारत वाले नहीं जलाते हैं, भी दुश्मन नहीं जलाते हैं। क्योंकि दुश्मन किसका है? भारत वाले का ही। क्योंकि देवी देवता कहाँ पैदा होते हैं? भारत में ही। हाँ, एक भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ भगवान अवतरण लेते हैं, भगवान का अवतरण होता है। इसलिए भारत माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई भी ऐसा देश नहीं इसको, या तो इंग्लैंड या तो आयरलैंड, कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जिसको नाम से बोलते हैं भारत माता की जय।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम माउंट आबू गए हुए थे। अच्छा, हमारी संस्था के हेड थे दादी प्रकाश मेड़े जी, देखिए वो चित्र। तो उन्होंने पूछा दादी जी से प्रश्न, दादी जी क्या बात है कि सब लोग भारत पे ही आक्रमण करता है और भारत जवाब नहीं देता है, भारत कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं करता है। तो दादी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, ये भगवान का बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है, भारत माता है और माता कभी अपने पुत्र पर अटैक नहीं करती है। इतने सरल तरीके से समझाया, वो चरण पे गिर पड़ी कि शायद इसका जवाब कोई दे नहीं सकता था। ठीक है, तो बाबा ने कहा, तो उन्होंने पूछा कि भगवान आते हैं तो क्या भगवान हमको राष्ट्रपति बना देंगे? उसमें राष्ट्रपति नहीं थे, समझ में आ गया, साइंटिस्ट थे। दादी बोली जरूर, यदि आपकी यही इच्छा है तो बना देंगे। और जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले गद्दी पर जो कुर्सी होता है ना, खुद नहीं बैठे, बाबा का फोटो को बैठाए थे। किसको? जो निराकार वाला फोटो दिया ना आप लोग को, वही फोटो बाबा का रखे। इसके बाद तो एक से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बाबा घर में आते हैं, समझते हैं, और मूर्खों को तो क्या कहना, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो जो गहराई में गया उसको सच्चाई प्राप्त हो गया, और जो होगा ना अदगल गगरी छलकत जाए, तो छलकते रह गया, दुनिया को दिखाने में ही रह गया, और जो भरपूर हो गया उसको तो कोई जाना ही नहीं। तो आप लोग को छलकना है कि भरपूर होना है? हाँ, भरपूर होना है। तो भरपूर होना है तो खुद पे अटेंशन, भरपूर होना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, यही ज्ञान है। ठीक है, भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई उच्च पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में गुरु का नाम होता ही नहीं है, गुरु अर्थात सदगति करने वाला। तो सतयुग में तो सब सदगति में ही होते हैं, दुर्गति होता है क्या? नहीं, दुर्गति तो कलयुग में है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कहानियां बना दी, राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, दिखाया ना। बाबा ने कहा जिनमें ब्रह्म ज्ञान है, राज्यों का ज्ञान नहीं था, अब जब उन्हें राज्यों का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। राजा जनक क्या चाहते थे कि एक ऐसा गुरु हो जो उनको जीवन मुक्ति दे सके, तब सब का आमंत्रण कर दिए, एक से एक संत महंत गुरु वहाँ पे पहुँचे। फिर लास्ट में कौन पहुँचे? अष्टावक्र ऋषि। कौन पहुँचे? तो उनको देखते ही सब लोग ठाका मार के हंसने लगा। तो जब पहुँचते हैं तो राजा को बोलते कि आपने किसको बुलाया है? ये तो चमारों की सभा है। किसकी सभा है? सब गुस्सा गए, बोले आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले कि तुम लोगों ने हंसा क्यों? हमारे शरीर को देख करके। तो जो शरीर को देखता हो, शाम को देखता हो तो चमार ही कहेंगे। ठीक है, इतना ही ज्ञान सुनकर राजा मुग्ध हो गए, उनके शरण में आ गए और सबको साइड करा दिया और उनको अपना गुरु बना लिया। हाँ, तो बाबा ने कहा तो वही उन्होंने सेकेंड में जीवन मुक्ति को पाया। तो जिसको आत्मज्ञान हो गया वो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। राजा जनक को भी अष्टावक्र ने कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा। हाँ, भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं, बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी का अर्थ नहीं घूस लेता है, भ्रष्टाचारी का अर्थ है क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं कैसे पैदा होते हैं? विकार से, तो सब भ्रष्टाचारी है। सत्युग त्रेता में भी जन्म होता था योग बल से, इसलिए श्रेष्ठाचारी थे। अभी सब भोग बल से, इसलिए सभी भ्रष्टाचारी है। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है। हम सभी का भी शरीर कैसे हैं? विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है ना, या छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं। इसलिए तुम परम पिता परमात्मा के मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया। बाबा ने आया, ज्ञान दिया और हमें अपना गोद में लिया। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, तो भगवान को जानते ही नहीं ये लोग, जरूरी ही नहीं भगवान को।
भगवान को पुकारते जब दर्द होता है, जब दुख होता है। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी तुम जीव आत्मा हो ना। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। कैसे याद करना है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा और वो मेरा बाबा। देखिए मैं कौन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। जैसे ज्योति बिंदु बोलेंगे भ्रकुटी में आत्मा दिखाई देगी, महसूस करेंगे। और बुद्धि का परम धाम है, वो मेरा बाबा। यहीं से बैठकर देखते रहेंगे, बाबा को प्यार से निहारते रहेंगे। मेरा बाबा पवित्रता के सागर हैं, मेरा बाबा शांति के सागर हैं, मेरा बाबा प्रेम के सागर है, मेरा बाबा शक्ति के सागर है। भ्रकुटी में बैठ के ही निहारेंगे, यहीं से दिखेंगे बाबा को। अनुभव करेंगे बाबा की लाइट माइट मुझ में समा रही है, परम धाम से नीचे आ रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, फुल चार्ज। ओम शांति। ठीक है? आसान है कि मुश्किल है? ठीक है, तो जितना करते जाएंगे उतना परम आनंद की अनुभूति होगा। और जो एक बार इस आनंद का अनुभूति कर लिया उसका जी बार बार करेगा। ठीक है? नहीं ठीक है? सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है ना। आत्मा कहती हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं। बाबा ने ज्ञान सुना के अडॉप्ट किया ना बच्चे को। बाबा को पहचान कर उनके बने, सी बाबा हम आपके ही हैं और आपके ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करना है, बाबा हम आपके ही हैं और आपके ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। जब भगवान के घर में आते हैं, बाबा के घर में, तो क्या निश्चय करना है? हम बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से भी कर्म विनाश होते हैं और जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बाबा की याद से बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाएगा, कैंसर जैसे बीमारी भी ठीक हो जाती है। हम एक अनुभव सुनाते हैं आप लोग को। जब रांची में थे ना तो हमें ट्यूमर हो गया था, समझ में आ गया, इस साइड में। तो अचानक स्नान करते समय एक बार टच हुआ, अभी दर्द कर रहा था। हम बाबा को बोले बुलाना है क्या? बाबा को क्या बोले? बाबा बुलाना है क्या? हम लोग तो आश्रम में, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, हम लोग कहाँ से खर्चा करेंगे, मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, तो फिर उसको हम बाबा टच का योग करो, तो 1 सप्ताह योग किए। ठीक है, वो योग इतना पावरफुल था कि 1 सप्ताह के अंदर वो कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। ताली तो हो जाइए। कहने का मतलब क्या है? चमत्कार। क्या? तो सब कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ है। करेंगे तब, करेंगे तब। यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आपको विधि बताएंगे, वैसे कीजिए। नहीं ठीक होगा तब ना, करके देखेंगे तब तो। ठीक है, तो बाबा की याद में बहुत शक्ति है। बाबा की याद में बहुत शक्ति है। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने ना। कितनी बड़ी बात है, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को भूल जाएंगे तो खुशी कहाँ से रहेगा, नशा कहाँ से चढ़ेगा। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे ना। क्या पड़ जाए? याद करने की आदत। किसी चीज का आदत होता है ना, बोलता है क्या कहें, गुस्सा तो नहीं करना, आदत हो गया है, बोलना नहीं चाहता, आदत हो गया है। ऐसी बाबा को याद करने की आदत हो जाए। जिसको बाबा को याद करने की आदत हो जाएगा उसकी निशानी क्या होगा? अंतर्मुखी। वो चुप रहेगा। बकर बकर करके याद कर पाएंगे बाबा को? वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। जिसको बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी वो ज़्यादा बकर बकर नहीं करेगा, टॉकेटिव नहीं बनेगा। वो जितना हो सके चुप रहेगा, क्योंकि चुप रह कर के यहाँ परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो जितना अंतर्मुखी उतना सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। वो खाली बातें करते रहता है, इसकी उसकी, पता नहीं किसकी किसकी। तो मन कहाँ से एकाग्र होगा उसका? कहाँ से बाबा याद आएगा? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वे बोलेंगे नहीं तो उनको पचेगा ही नहीं।
ज्ञानेंद्र भाई ऐसे हैं क्या जी आप? तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलो। देखिए जहाँ 2 बातों से काम बनते हो 20 बात बोलने की आवश्यकता है। ठीक है, आज लोग फ़ोन करेंगे, उठाएंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक ठाक, खाना बन गया, खाए कि नहीं, बच्चा स्कूल गया कि नहीं, वो आया कि नहीं, फालतू बातें, वेस्ट। तो बाबा कहते हैं कि देही ईमानी बन जाएगी। विलायत में बहुत बच्चियाँ विदेशों में सम्मुख नहीं है परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। सजनी साजन को कितना प्यार से याद करते, चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। पहले क्या था, पहले तो लेटर चल रहा था, मुरली 1969 से पहले की चल रही है, तो उस समय क्या था, पत्र था। अभी ना टेलीफोन आ गया, पहले 6 महीना पे एक पत्र, साल भर में एक पत्र आता था, लोग संजो के रखते थे, उसको पढ़ पढ़ खुश हो जाते थे। जब भी मूड ऑफ होता था वो पत्र पढ़ते थे। आप लिखे थे कानून मैम को पत्र, लिखे थे कभी? बहुत लिखे हैं ना, तभी मुस्कुरा रहे हैं। वो भी समय था, क्या था। और आज क्या है, अभी तक नहीं है मार्केट में, क्या कर रही हो, रिलेशन खराब कर दिया, मतलब शक क्या पैदा कर दिया। थोड़ा भी लेट हुआ, कहाँ पर हो, इतना लेट कैसे हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी था संसार में, हाँ जी, हाँ ठीक तो करता है। क्योंकि आपसे इतना प्यार करती है ना, इसलिए इतना केयर रखती है। केयर किसका किया जाता है, जिससे बहुत प्यार होता है, दूसरा को थोड़ी कॉल करती होगी। आप ही को ना बोलेगी भाई इतना घंटा हो गया, आप आने के लिए बोले थे, कहाँ गए। ये भी जरूरी है, ये प्यार की निशानी है, इसको दूसरे तरीके से लेना नहीं। अच्छा है, नहीं प्यार को दर्शाता है, लेकिन आप लोग का मूड ऑफ हो जाता है कि बार बार काहे पूछती हो, क्या नहीं पूछेगा। आप फ्री थोड़ी है, फ्री थे, फ्री है नहीं। बाबा कहते हैं चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धाका खा खा कर साजन मिला है ना, कितने मंदिर में धाका खाए हैं ना, एक मंदिर से दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर। तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है ना, परमात्मा को याद नहीं कर सकता, परमात्मा के बारे में 2 शब्द बोल नहीं सकता है। बाबा चलन से ही समझ जाते या याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा को देखने से बदलता है ना, बाबा ज्ञान धारण क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाबा के बताए रास्ते पे चलते नहीं है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, पहले पहले तो बीके बनना पड़ेगा। बीके मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद आएगा रहेगा, क्योंकि दादी से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है, याद में रहना कि माया घड़ी घड़ी क्या करता है, बुद्धि तोड़ देता है ना। अभी याद करेंगे 1 सेकंड तुरंत तोड़ देगा, बुद्धि कहाँ ले जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझे भोग लगता है हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा भोजन खा रहे, बाबा की याद का भोग खा रहे हैं, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो। श्रेष्ठाचारी याद से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्रता है फर्स्ट। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए, पानी का स्नान नहीं चाहिए, योग स्नान, बाबा की यादों का स्नान, योग बल। पानी के स्नान आदि करने से पावन बन नहीं सकते हैं, क्योंकि पतित आत्मा बनती है, शरीर नहीं। पतित कौन बनता है, आत्मा। आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो पतित बनेगा नहीं। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, लेप छेप आत्मा पे नहीं लगता है, शरीर पे लगता है, इसलिए गंगा जी में नहा लो पाप खत्म। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, जो भी होता है वो आत्मा में ही पड़ता है, इसलिए कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर कहते हैं क्या, नहीं, क्योंकि लेप छेप आत्मा में ही लगता है। तो आत्मा को पानी से स्नान करा पाएंगे क्या, नहीं, उसके लिए ज्ञान स्नान और बाबा की याद, योग बल। तो जैसे रोज स्नान करते हैं, शरीर को स्नान कराते हैं, वैसे रोज ज्ञान स्नान करना है। क्या करना है, जैसे बिना स्नान के भोजन करते हैं, बहुत लोग कर भी लेते हैं, बिना स्नान के भोजन करते हैं नहीं, वैसे बिना ज्ञान स्नान किए भोजन नहीं करेंगे। तो रोज बाबा का ज्ञान का स्नान करना, रोज मुरली सुनना। वो लोग समझते आत्मा शुद्ध है, यानी जेवर
शरीर झूठा है, उनको साफ करते, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता है ना। आत्मा प्योर तो शरीर भी क्या मिलता, प्योर। आत्मा ही पतित है तो शरीर ही पतित मिला है। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है, छोला विकारी है, तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, कैसे हो सकता है? सोना 24 कैरेट का, तो गाना भी, सामान भी कैसा बनेगा? वैसे शुद्ध बनेगा। यह अच्छी तरह समझाना है। यदि आत्मा शुद्ध होगा तो शरीर भी क्या मिलेगा हमको? शुद्ध। आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर भी क्या मिला है? इम्प्योर। इसलिए कितना रोग दुख लगा हुआ है। सोना पवित्र और जेवर झूठे बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, दूसरा पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? गरीब बच्चे। गरीब को भगवान बहुत जल्द निश्चय हो जाता है। बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, सुनाओ। दूसरों धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं ना, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। किसी को गुरु क्यों बनाते? पवित्र है। जितने भी संत महात्मा को देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सुंदर है, दाढ़ी मूछ है, शरीर भी भद्दा है, फिर भी अब चरण पे क्यों गिरते हैं? ऐसा नहीं कि पूरा ब्रांडेड कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा है क्या? वो धोती लपटा हुआ है, फिर भी अब उसको जाके चरण पे माथा पटकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। क्या है? तो सारा मान किसका है? पवित्रता का है। हाँ, देवताओं की बाबा कहते हैं परमात्मा तो एवर पवित्र है, वो तो कभी अपवित्र बनता ही नहीं है। उनको संपूर्ण निर्विकारी भी कह सकते हैं। किनको? परमात्मा को। परमात्मा की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। बाबा कहते देवताओं की महिमा क्या है? हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और परमात्मा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, महाकाल। ठीक है, तो भगवान का महिमा अलग है, देवताओं का महिमा अलग। उनको फिर विकारी जरूर बनना पड़ता है। किसको? देवताओं को। जो संपूर्ण निर्विकारी है वही फिर द्वापर से विकारी बन जाते हैं। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। हार जीत का खेल है ना। 2 युग में हम लोग देवता थे, पवित्र थे, द्वापर से मनुष्य बन गए। क्या बन गए? कलयुग में असुर बन गए। क्या बन गए? औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबने विनाश को पाया है ना। जैसा राजा रानी और जैसा माँ बाप होगा बच्चा वैसा ही होगा ना। तो जैसा राजा रानी वैसा प्रजा। तो पहले राजा रानी पावन थे तो प्रजा भी पावन थी। अभी राजा रानी पति थे तो प्रजा भी वैसा ही है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है, वह है गुप्त। हम बाबा के बच्चे क्या है? पांडव सेना। क्या है? हाँ, शास्त्रों में दिखाया पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाया ना कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सभी लोग कहाँ जाते हैं? हिमालय पर्वत पे, और चढ़ते चढ़ते गल मरते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं दिखाया। लेकिन पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर गलना मतलब एक पुरुषार्थ के स्टेज है। ये क्या है? अभी हम बाबा घर में आए हैं, हम बाबा के बच्चे पांडव बन गए। अब जैसे जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऊपर चढ़ रहे हैं। और गल किस रहे? देह भान से। किससे गल रहे हैं? कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा आपका देह भान खत्म होता जाएगा। बाबा कहते प्रलय होती नहीं, भारत तो रहता है ना। भले और खंड जलमग्न हो जाएंगे लेकिन भारत खंड अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा। गीता का भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मर्दार है समझाने पर। बाबा ने कहा था यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। चित्र बनाओ।
ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र। कौन? शिव बाबा, जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री इसका टाइटल वास्तव में उनका ही है। किनका? शिव बाबा का, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। ये भारत क्यों इतना गिरा? भारत इतना गिर क्यों गया? ईश्वर को भूल गया। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। क्या कह दिया? ईश्वर सर्वव्यापी, हर किसी में है। और गुरु लोग अपने को ही भगवान कहने लगा और अपना ही पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया। अब बोलता है कि मेरा कहना नहीं मानोगे श्राप दे देंगे। कुछ नहीं होता है, अपना ही ठिकाना नहीं है, दूसरा को क्या करेगा? है उसको अपना ही सदगति का ठिकाना नहीं है, मर गया, अब क्या होगा? हम हमारा कौन देखेगा? तो इसको अपना ही ठिकाना नहीं है, दूसरों क्या कर सकता है? यदि इतना ही था तो साधना क्यों कर रहा है? तो गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। गुरु अनेक है, सदगुरु, और वही सदगुरु सबका सदगति करते हैं। वो कौन है? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं ना। ये जो मुरली सुन रहे हैं यही क्या है? सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाप कहते पतित पावन तो मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापिस ले जाना है। यह है कयामत का समय। अभी कौन सा समय चल रहा है? कयामत मतलब विनाश का समय। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो रहा है, देख ही रहे हैं। जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नौ भारत नौ दिल्ली हो। अब नौ भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। अभी क्या है? नर्क है। बाबा कहते भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, इसमें भी द्वंद्व है। कोई कहता है अंगूठे की मिसल है, कोई कहता है ज्योति की मिसल है, बहुत भ्रम है। तो बाबा आकर के बताते हैं, क्या बताते हैं? कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिनको भल हम आंखों से देख नहीं सकते बट अनुभव कर सकते हैं। उनको दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। कैसे? हाँ। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितनी पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुख बनती है, कुछ भी समझ नहीं है कि हम आत्मा कहाँ रहती है, पुनर्जन्म कैसे लेती है। हाँ, दुनिया में तो बता दिया कि मनुष्य मरने के बाद हाथी घोड़ा बकरी बिल्ली बनता है। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। बीज मनुष्य का है तो घोड़ा कहाँ से बनेगा? मनुष्य ही बनेगा। रही बात सजा खाने की, तो मनुष्य शरीर में इतना रोग है, दुख है कि उसको जानवर बनने की दरकार नहीं है। आज जाकर देखिए पूरा हॉस्पिटल फुल है, बेड नहीं मिलता है, कितना दर्द है, चिल्ला रहा है। जाते हैं कि नहीं? सप्ताह में 15 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या कि दुख क्यों है। तब थोड़ा सा आपको दिमाग ठंडा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हमारा भी नंबर हॉस्पिटल में ना आ जाए। तो कर्म नहीं सुधरेगा तो आज नहीं तो कल तो हॉस्पिटल में जाना ही है। इसलिए भगवान का सत कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जो कल तुम बुराइयों से, पाप कर्मों से बच सको, सजाओं से बच सको। तुम बचे जानते बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। सुने, यदि कोई अवगुण ऊपर रह जाएगा तो 100 गुना दंड। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि बाबा हम पवित्र रहेंगे और फिर अपवित्र बन जाएंगे तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते तुम जितना बनता है उतना ही करो। क्या कहते हैं? लेकिन बदनामी नहीं करो। क्या नहीं करो? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं जिससे ज्ञान सुनते हैं और उधर जाकर कुछ उल्टा सुना देंगे, अरे वहाँ पैसे से बताया जाता है। भगवान का तुम जितना धारण कर सकते हो उतना ही करो ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। हाँ,
सर्विस के बदले और डिसर्विस करते, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। जब भी आपस में मिले तो प्यार से ओम शांति तो करते ही हैं। फिर बाबा की बात है, आज बाबा क्या बोले थे, कल बाबा क्या बोले थे, आपको जो अच्छी बातें लगी वो सुनाइए। तीसरा व्यक्ति सुनेगा, उसको भी कल्याण हो जाएगा। देखो लोग कितना अच्छा आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं। बाकी फालतू चर्चा तो बहुत होती है। आजकल के लोग खाली फालतू चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा तो नहीं करते हैं। हाँ बहन जी सब ठीक ठाक है, हाँ खाना पीना बन गया, हाँ बन गया, और सब लोग ठीक ठाक है। थोड़ा दुख बाबा की बात हो जाए, अच्छा ठीक है ओम शांति, हाँ, हो गया। तो बाबा कहते हैं जब भी मिलो आपस में ज्ञान की चर्चा करो। हम बाबा के पास आए कांटे से फूल अथवा मनुष्य देवता बनने, बाप से स्वर का वर्षा लेने, यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप ही कोई जानते ही नहीं, बल्कि कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना, धरना चाहिए ना। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुख करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। जो मायावी फालतू बातें करते हैं, माया की बातें करते हैं, किसी को दुख देते हैं। यह भी दिखाया जाता है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, वह फिर जाकर बाहर जाकर गंद करते थे। ऐसे यहाँ भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। आते हैं बाबा घर में, ज्ञान भी सुनते हैं और बाहर जाकर के आ गया। ओम शांति। वास्तव में तुम सबका न्याय हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं ना, दिलवाड़ा तो हमारे ग्रेट यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ पे अधर कुमारी का ही मंदिर है। एक होता है कुमारी, जो शादीशुदा ने उसको बोलते हैं कुमारी, और जो शादीशुदा हो गए उसको क्या बोलते हैं, अधर कुमारी। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है? बुद्धि बड़ी साफ चाहिए ना। भगवान का ज्ञान कहाँ स्थिर होगा? स्वच्छ बुद्धि में। कल लोगों ने कहा था ना, जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, जैसे जो बाबा का मुरली है, जो बाबा ज्ञान है, स्वच्छ बुद्धि में ही धारण हो सकता है। नहीं तो एक पॉइंट पे याद नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चरण कितनी अच्छी होनी चाहिए, जो मनुष्य समझे कि इनको बराबर श्रीमत मिलती है। यहाँ श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अंतिम जन्म पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, फिर सत्युग में चलना है ना, तो भगवान का थोड़ा समय पवित्र बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर। पहली पॉइंट, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। शुद्ध भोजन खाते भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही शिष्टाचारी बनना है। याद से ही शिष्टाचारी बनना है। विकर्म विनाश करने हैं, विकर्म विनाश करने हैं। बाबा कहेगा शुद्ध भोजन खाते हुए क्या करना है? आत्मा को पावन बनाने के लिए मेहनत जरूर कर। ऐसा नहीं कि शुद्ध भोजन खा रहे हैं तो बाबा को याद नहीं करेंगे, नहीं। शुद्ध भोजन खाएंगे तो सहयोग मिलेगा, बल मिलेगा याद करने का, और याद करेंगे तभी आपका पाप भी कटेगा। दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापिस जाना है। कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय। तो बाबा कहते हैं इस कयामत के समय में जबकि घर वापिस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है।
मायावी बातें नहीं करनी है, मायावी बातें। हाँ, तो क्या बोले बाबा, इस कयामत यानी विनाश के समय में जबकि घर जाना है तो पुराना हिसाब किताब सब चुकतू करना है, चुकतू कर देना। कैसे? बाबा की याद से। दूसरा, इसी बाबा ने कहा कि आपस में ज्ञान की चर्चा करनी। जब भी मुलाकात होती है तो आपस में क्या करना है? ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। समझे? नहीं समझे? नहीं, मायावी बातें क्या है? दुनियावी बातें ही मायावी बातें। आज का वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। समझिए, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। यदि पवित्रता की रॉयल्टी ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण का है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि कोई रॉयल कुल का है, कोई अच्छे कुल का व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसका चाल चलन पहनावे चेहरे से पता चलता है ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। आपके नए चैन से पता चल जाएगा। चलन और चेहरे में प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी, सुने, चलन और चेहरे में प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। कब आएगा भाई? बड़ा टफ होमवर्क है। जब मन में भी, विचार में भी उल्टे फुलटे विकारी विचार न आए, तब चेहरे से और चलन से प्योरिटी की झलक पलक दिखाई देगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, अभ्यास। और ये जब अवस्था आ जाएगा ना, परम आनंद, इस अवस्था में क्या होता है? परम आनंद। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये अवस्था में आने के बाद आपके अंदर विकल्प आएंगे ही नहीं, बुरे विचार आएंगे ही नहीं। वो मन कितना अच्छा होगा जिसके अंदर बुरे विचार आते ही नहीं होंगे, है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत क्या है, मुश्किल नहीं है, ये मेरा अनुभव है। हाँ, लेकिन मेहनत जरूर है। क्या है? मेहनत जरूर है। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब आ गया, वह अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। राज का स्लोगन, होली हंस वह है, देखिए, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। हंस क्या करता है? कंकड़ को छोड़कर मोती चुगता है ना। तो हम बाबा के बच्चे क्या? होली हंस है। तो हम व्यर्थ को छोड़कर समर्थ को चुनेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको उल्टी बातें क्या याद रखेंगे? वो कंकड़ था, उसको साइड करो। बोलने वाला तो बोलता ही रहेगा, करने वाला तो करता ही रहेगा। हमको चुनना क्या है? मार्केट जाते हैं, हमको अमरूद चाहिए, तो टमाटर थोड़ी उठाएंगे, अमरूद लेंगे वापस घर। ठीक है। तो होली हंस क्या करेगा? व्यर्थ को छोड़ेगा, समर्थ को धारण करेगा। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सत्संग है, लेकिन वैसा सत्संग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है। दुनिया में कोई भी सत्संग में चले, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि सुन करके आप देवी देवता बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते इस सत्संग का लक्ष्य है। बाबा मम्मा बता रहे, सुनिए, अपना यह ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है। ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, इसको स्कूल भी कहो, कॉलेज भी कहो, यूनिवर्सिटी भी है ना, गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जिस कॉलेज में अपने कोई रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय कहा सुना, फिर तो जैसे है वैसा ही बन जाना, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है। वहाँ गए, थोड़ा सा सुने, या फिर घर आके जैसे का तैसे, जहाँ से कोई प्रहलाद बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं। बाबा घर में क्या रोज पढ़ाई होती है, घंटे का आत्मा का भोजन, मुरली, ज्ञान। बाबा कहते अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं।
जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है ना, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझाना जरूर है, ये कौन सी शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है? मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा। इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी हम तो जान चुके हैं, आप लोग जाने कि नहीं? इस शिक्षा लेने से क्या प्राप्ति होगी? मनुष्य देवता बन जाएंगे, असुर से देवता बन जाएंगे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। हमको खुद परमात्मा का डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी विधि उठाते हैं वो फुल पास होते हैं। जब से ज्ञान मिला तब से कोर्स को धारण करना शुरू कर देते हैं तो उनका जीवन क्या होता है? बाबा कहते हैं कि जो फुल उठाते हैं फुल पास होते हैं, बाकी जो कोर्स को बीच में आएंगे वो इतनी नहीं उठाएंगे ना। एक दिन मुरली सुनेंगे 2 दिन नहीं आएंगे तो क्या होगा? रेगुलर सुनेगा वही तो परिवर्तन आएगा ना उसके अंदर। बाबा कहते हैं उन्होंने क्या पता है आगे कोर्स क्या चला, इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन प्रयास करना है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो दैवानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे है? उत्तर, एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते अर्थात असुरी चलन सर्विस करते। ईश्वर के बच्चे बनकर अपने चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वही वह है ट्रेटर। बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा 1-2 में ज्ञान की चर्चा करो। क्या करो? ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। और गीत क्या वजह है? तकदीर जगाकर आयु। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो कागर में सागर भर दिए। अभी 2 मिनट हम लोग याद करेंगे। कल योग भट्टी है ना, कल संडे है ना, सभी लोग अपने टाइम से योग करेंगे। कल शाम में भोग भी लगेगा।